हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए अभी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का हेज लॉ ये लास्ट न्यूमेरिकल का पार्ट रह गया। बस आज आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के पूरे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए आपका सॉलिड स्टेट जो रहेगा वो एक ही लेक्चर में हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स 2 लेक्चर लगेंगे उसको। ठीक है, सॉल्यूशन को हम 3 लेक्चर या 4 लेक्चर, 3 या 4 लगेंगे, थोड़ा सा बड़ा है वो। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मतलब 4 मान लीजिए उसको, तो कितने 2 और 3 और 4 7 और 2 लेक्चर आप मान के चलिए किसको लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। 8 9 10 10 11 12 लेक्चर ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल खत्म कर दूंगा। और फिर वन शॉट जो लेक्चर वो मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो वन शॉट है, मतलब पूरा चैप्टर का नहीं, चैप्टर में डाल के रखा हुआ है। ठीक है, उसमें फिर सिर्फ एक ही चैप्टर है एनवायरमेंटल, सॉरी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री नाम है उसका आपके यहाँ पे स्टेट बोर्ड में। तो उस चैप्टर का जो है ना वो थोड़ा मैंने फास्ट बनाया है, तो उसको मैं अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेज लॉ में क्या करना है आपको, याद होगा आपको, आप रिएक्शन एक स्टेप में या फिर बहुत सारे स्टेप से मिलकर उनकी जो एनर्जी होगी सेम होनी चाहिए। चाहे आप एक स्टेप में से, मैंने मान लो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बनाया एक सिंगल स्टेप में, या फिर कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में 2 स्टेप बनाया, तो उसकी जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। ये आपका हेज लॉ याद है आपको। उसमें क्या होता है, डेल्टा H इक्वल्स टू होता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस एंड सो ऑन। कितना लिख सकते हो, 3-4 स्टेप तक जा सकते हो। ठीक है, ये ऐसा इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ता है इसका। तो देखिए उसमें एक क्वेश्चन बनाया है, देखो, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मोनोक्लिनिक, किसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है मोनोक्लिनिक टू क्या है, रोम्बिक सल्फर है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो अब यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हुए, सल्फर जो है रोम्बिक फॉर्म में, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड है, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी है -294.1 किलो जूल। दूसरा है सल्फर मोनोक्लिनिक है, इसको हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और उसकी जो वैल्यू है -295.4 किलो जूल है। तो अभी आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन यहां से निकाला है, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। हमेशा याद रखना इसमें रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना पड़ता है। देखो मैं निकाला ये रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या मोनोक्लिनिक सल्फर से लेके रोम्बिक सल्फर बता रहा है। देखो ये इक्वेशन आपको लाना है, मोनोक्लिनिक सल्फर टू रोम्बिक। देखो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन देखना, ये इक्वेशन आपको ये दोनों से लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो आप देखो मोनोक्लिनिक है, रिएक्टेंट साइड तो मोनोक्लिनिक यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्ट साइड रोम्बिक, मतलब इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो मैंने घुमा दिया, देखो रिवर्स कर दिया। तो मतलब ये जो इक्वेशन है रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको ऑप्टेट करने के लिए आपको इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है फर्स्ट से, बराबर है कि नहीं। तो देखो अभी तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो यहाँ का वैल्यू साइन चेंज होगा, प्लस का मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस था तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ओके, साइन रिवर्स करना पड़ेगा आपको। तो अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैंसिल, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैंसिल, देख लीजिए ये कैंसिल हो गया। अब देखो आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई कि नहीं, देखो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको लानी है। जो भी आपको 2 इक्वेशन दिया या 3 दिया उसे आपको लाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा, अब मैं इसको नंबरिंग डाल, देखो H1 डेल्टा H1 H2 डाल दिया, तो H2 डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, देखो माइनस कर दिया। तो इसकी साइन प्लस में, देखो इसकी साइन प्लस में रखा है ना मैंने, तो उसको माइनस करें तो 1.3, तो आपका आएगा -1.3 किलो जूल। बहुत इजी है, समझ में आया है, देख लीजिए। एक समझ लो, सारे रिएक्शन इसी टाइप से, बहुत सिंपल है। आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपको लाना है। क्वेश्चन लिखा रहता है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक। वहां लिखा रहता है कि फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कंबशन लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा वहां पर, रिएक्शन लिखा रहता है। तो इक्वेशन आपको बनाते आनी चाहिए रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखा है, तो वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको आपके जो गिवन जो इक्वेशन है, 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन, उससे लाना है आपको। तो वो देखना है क्या करना है आपको। हो सकता है इसमें आपको यहाँ नंबर को बैलेंस भी करना पड़े, बैलेंस भी कर सकते हैं। तो जब आप 2 से बैलेंस तो पूरी इक्वेशन में 2 2 2 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, डिवाइड भी करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं आप उसको, आपके ऊपर डिपेंड है क्या करना है। तो ये ऐसा मैं एक छोटा सा इक्वेशन लिया, देख लीजिए ऐसा, तो ये करना है आपको, कर लीजिए इसको नोट। अभी रिक्वायर्ड इक्वेशन मेन है बस, ठीक है ना, उससे आपका आ जाएगा। फिर कैलकुलेशन इजी, मतलब हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन। ठीक है, कर लीजिए इसको। ओके अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा छोटा ही लिया, 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन, कभी कभी 4 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं 2, क्योंकि अभी अपने
दो में देखो कितना सारा काम हो जा रहा है। दिख रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन देखिए, सेकंड बोल रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 निकालना है। PCl5 निकाल, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, इक्वेशन इसकी बनेगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 बनाना है आपको, मतलब फास्फोरस और क्लोरीन से रिएक्शन करके PCl5, ये रिकॉर्ड इक्वेशन हो गई आपकी। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, फास्फोरस को क्लोरीन से रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका PCl3 बनेगा, और उसका डेल्टा H01 कितना रहेगा -67 किलो जूल है। देखो सेकंड है PCl3 को क्लोरीन से रिएक्शन किया तो PCl5 बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो डेल्टा H2 कितना वैल्यू इसका -137 किलो जूल है। तो आप देखो, तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन, फास्फोरस को क्लोरीन से रिएक्शन करके आपको बनाना PCl5, तो PCl5 बनाना है। तो आपको यहाँ पे देखो फास्फोरस 1 चाहिए और क्लोरीन कितने 5 चाहिए, तो 5/2 लिखना पड़ेगा। 5/2 मतलब समझते हैं आपको, 5/2 इंटू यहाँ क्या था आपका क्लोरीन 2 टाइम्स है ना, तो 2 क्लोरीन है, 2 मतलब कितना हो जाएगा 10/2, मतलब ये हो जाएगा 5, ऐसा आता है, बराबर है कि नहीं, ऐसा हो गया। तो इसलिए 5/2 लिखना होता है, तो 5 नहीं लिख सकते। इवन नंबर हो तो ठीक है, जैसे कि 2, ठीक है ना, 6, 4 ऐसे। जब ऑड नंबर होता है तो 5/2 ऐसा करना, 5 लिखेंगे 5/2 नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 क्या मतलब ये 2 क्या जाएगा 5 आ जाएगा, खत्म का आ जाएगा, इसके लिए हम 2 रखते हैं यहाँ पर, से वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा, ये इक्वेशन हमको लानी है, ये दोनों इक्वेशन से। आप देखो, तो देखो मैंने अभी अब क्या करना पड़ेगा, तो ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, तो अभी इसको क्या करेगा, हाँ अभी सोचना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसको अभी यहाँ पर अभी अपना इक्वेशन 5/2 लाना था, यहाँ पे 3 है, तो इसको अगर हाफ से अगर मैंने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इससे इस इक्वेशन को मैं हाफ से पूरा मल्टीप्लाई किया, इस पूरे इक्वेशन को मैंने हाफ से अगर मल्टीप्लाई किया तो आपका देखो यहाँ पे मैंने करके रखा है इसको, देखो हाफ से देखो 1/2, तो अब ये 2 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पर क्या गया 3/2 आ जाएगा, देखो 2 कैंसिल, P बचा, फिर यहाँ पे देखो 3/2 Cl2 और PCl3 आ गया, देखो इसे के, और यहाँ पे देखो ये 2 कैंसिल हो गया ना, देखो दिख रहा है आपको सब 1/2 से में क्या, ये 1/2 हाफ से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना होगा 30, ये वैल्यू भी आपकी हाफ हो जाएगी 33.5 किलो जूल। तो ये मैंने करके रखा है, देखो ये इक्वेशन यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखो अब क्लियर हो गया, क्योंकि टाइम बचाया मैंने आपका। फिर अभी सेकंड इक्वेशन, मतलब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को हाफ से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड के साथ प्लस कर देना है उसको। देखो यहाँ प्लस किया हुआ है, हमने यहाँ प्लस किया हुआ है, बराबर है। अब क्लियर हो गया। तो अब देखो इसमें से PCl3 कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर देखो आपको PCl5 चाहिए, प्रोडक्ट साइड है। अब इधर क्या चाहिए 5/2, तो 3/2 और ये आपका 1 मिला के कितना जाएगा 5/2 हो जाएगा, ये 2 है ना, ये 2, 3 और 2 5/2 बराबर है 5 हो गया। और ये फास्फोरस आ गया, रिकॉर्ड इक्वेशन आ गई, देख लो। अब क्या करें, इसको प्लस करना है ना, यहाँ लिखा है ना, क्या करना है आपको प्लस करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करके और सेकंड इक्वेशन प्लस कर देना। प्लस करेंगे, देखो यहाँ प्लस का साइन आ गया, तो फर्स्ट का हाफ से मल्टीप्लाई कितना है, यहाँ पे 33.5 हो गया ना हाफ से करके, तो बस इसको प्लस कर दिया। प्लस करने तो माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो इसको प्लस कर दो। देखो अभी यहाँ 137 प्लस कितना ये 33.5 बराबर है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 5 10 0 7 और ये 170.5 किलो जूल आ गया। इतना छोटी छोटी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको आ जाता है अपना। देख लीजिए मैं कैसे ला रहा हूँ। तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन आना चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे, ये 2 स्टेप बहुत काम के, ये 2 स्टेप, उसके बाद ही आपका आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो मुश्किल है बहुत। देख लीजिए आया समझ फुल। अब ये वाला क्वेश्चन फुल हो गया, पहला इजी लिया, थोड़ा अभी हार्ड लिया। अब आप दूसरे क्वेश्चन आपके जो भी आप बोले टेक्स्ट बुक में सॉल्व क्वेश्चन है, उस सॉल्व क्वेश्चन 2 दिए हुए टेक्स्ट बुक में, तो आप वो 2 सॉल्व क्वेश्चन करके देख लो, आपका काम हो जाएगा। फिर इस टाइप का हेज लॉ करना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के पूरे न्यूमेरिकल, मैं वो धीरे धीरे ले रहा हूँ न्यूमेरिकल, ऐसे फास्ट में नहीं भगा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। देखिए 2 बार नहीं समझ आता, वीडियो को 2 बार देखिए, आपको आ जाएगा समझ में। तो मैंने अब जैसे बोला, अभी इसके बाद मैं अभी सॉलिड स्टेट एक ही लेक्चर खत्म होगा सर, क्योंकि एक ही टाइप का न्यूमेरिकल इसमें, वो एक ही इसमें खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 लेक्चर लगेंगे, ज़्यादा लगेगा नहीं इसको। उसके बाद में फिर सोल्यूशन को लग सकते हैं 3 या 4, और उसके बाद फिर केमिकल काइनेटिक्स को 2 लगेंगे बस, और आयोनिक इक्विलिब्रियम है उसको मान के चलिए 2, ज़्यादा नहीं हो, या 3 मान के चलिए उसके अंदर, बस ज़्यादा बस इतने में आपका न्यूमेरिकल खत्म। बहुत धीरे धीरे लूंगा, 2 3 न्यूमेरिकल करके कवर कर दूंगा, आपको हो जाएगा। बाद में लगा ना आपको बस रिक्वायर्ड लगता है, तो मैं बाद में और प्रैक्टिस करा सकता आपको, मैं बाद में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कुछ इक्वे, तो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट को फिर से प्रैक्टिस करके ले लेंगे अपन, ठीक है ना। अब जो भी बच्चे मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है वीडियो को स्प्रेड कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और पढ़ते रहिए, सब आएगा धीरे धीरे, अभी टाइम है, आपको आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, वो सीरीज मेरी खत्म हो चुकी है, अब ये न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है मेरी अभी,
ठीक है ना। उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे ना उसके एक ही वीडियो बनाया, और अभी जाओ 15 वीडियो और बनाने उसके, क्योंकि 15 चैप्टर और बचे हुए, तो वो बनाने वीडियो मुझे, तो हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी धीरे धीरे काम बढ़ा रहा हूँ मैं भी, तो आपको अभी धीरे धीरे, क्योंकि अभी परसों एक न्यूज़ आई कि भाई अभी एग्जाम आपका बढ़ने वाला है, तो बच्चे परेशान हो गए इसके अंदर कि अभी बोल रहे हैं कि भाई होने वाला है, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता है। जरा एक बार क्लियर हो जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए, तो कोई टेंशन नहीं होगा इसमें। तो एग्जाम डेट वही रहे, वो लोग तो यही बोल रहे हैं। आज क्या बोल रहे हैं कि भाई एग्जाम आपका उसी टाइम पे होगा जो आपको शेड्यूल दिया गया, उसी शेड्यूल में आपका एग्जाम होने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा सब धीरे धीरे। जितने मेरे इंपॉर्टेंट उसको तो शुरू कर दीजिए ना, न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ, ठीक है, बाद में वन शॉट के सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा धीरे धीरे करके। एक चैप्टर दिया और करता हूँ, प्रोवाइड करता जरा जल्दी, जरा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं जरा, ठीक है ना, आपका काम हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए बाय।